चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये भी काम बता दो गजेंद्र सिंह शेखावत का। बोलो आप जोधपुर से जयपुर जा रहे हो ना, हाईवे किसने बनाया? ये जो रिंग रोड बनी है किसने बनाया? जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है धन्यवाद गडकरी को दो। मैं भी बीजेपी को वोट देता हूं, पर इस बार मैं करण सिंह उच्चाड़ा को दूंगा क्योंकि जातिवाद है। और इस बार कांग्रेस ही आएगी, डेफिनेट आएगी। अरे क्यों आएगी? हमारा समर्थन है उनको। करण सिंह को जिताने के लिए खूब ताकतें लगी है। गजेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई है, बट वो एक नाइट में चेंज होगी जब मोदी जी की यहाँ पे सभा होगी। मोदी जी ने अच्छा काम किया है और आपकी इच्छा हो गई आपको बीजेपी में आओगे। आप लोग राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? सब है, घुट के भरा हुआ है। कैसी राष्ट्रवादी चाहते हो आप? कि बीजेपी को वोट डालेगा वही राष्ट्रवादी है। 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई छोड़ दो, मैं सारे आधे बीजेपी जेल में जाएंगे। वो इनकी वॉशिंग मशीन आ जाता है, वो सही है। कह रहे हैं कि जब तक अशोक गहलोत ठीक ठाक चल रहे हैं वही चलाएंगे कांग्रेस, ऐसा है क्या? पता नहीं किन को चलेंगे, सब तो बीजेपी में जा रहे हैं। अब मैं अकेला किन को चलूंगा? पूरा बर्बाद। क्यों? कैसे? क्यों तो बाद में जवाब, पहले मेरी बात बताओ, पहले पूरी बात बताओ। राशन का मतलब है नो डेवलपमेंट। आज से 40 साल में ही नहीं हुआ, आज से 40 साल में ही नहीं हुआ और होने की गुंजाइश भी नहीं है, होने की गुंजाइश भी नहीं है। क्यों कि जहाँ भी डेवलपमेंट कहाँ होता है? डेवलपमेंट होता है पैसे से, और वो सारा पैसा तो कैपिटल ऑफ द स्टेट खा जाता है। और जो 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 यहाँ का जो होता है अशोक गहलोत, सबसे चोर आदमी, पूरा चोर राजनीतिक, जिसने 50-40 साल में कुछ नहीं किया। वसुंधरा और भजनलाल देखो अभी पहले एक का नाम लूँ। अच्छा पूरा जो तुम तो सबका ही कराओगे यार। मैं भी चोर हूँ, पहले दूसरों को चोर करने से पहले मैं भी तो चोर हूँ। मतलब यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो 40 साल पहले थी वो का वही आज है, जो 40 साल पहले था वो का वही आज ही रहेगा। और यहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। और अभी स्टेटमेंट ऐसा आया, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता हूँ, अमेरिका से लेके इंडिया तक, और जो राजस्थान तक की एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से लेता हूँ। इंटरनेशनल आदमी हूँ मैं, और मैं बाहर घूमा हुआ हूँ पूरे वर्ल्ड में, यूरोप से लेके और चाइना तक घूमा हुआ हूँ। यहाँ का जो सिस्टम है ना भाई साहब, संविधान ही भगवान बचाए, ये संविधान ही साला उल्टा है। जो बनाया अपने मतलब से बनाया गया, उसका मिसयूज करते रहे। अपने मतलब के लिए बनाया बस। जो बनाया उसको मिसयूज करते रहे। मतलब क्या होता है? मतलब तो मैं भी मतलब के लिए यूज करूँगा। संविधान का मतलब क्या होता है? मतलब यही है, मेरे को मर्जी आएगी जो यूज करूँगा। चाचा क्या नाम है आपका? अब मेरे का नाम तो मेरे को FIR लॉन्च करवाओ। अरे मालिक, हम ये काम नहीं करते हैं। अरे भाई साहब, ये जो होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, चोर कहा ना किसी को, मैंने किसको कह दिया चोर मालूम है? अशोक गहलोत को चोर कह दिया। क्या बात कर रहे हो? चोर क्यों कहा? अशोक गहलोत क्या मेरे को खड़ा करेगा? मेरा चोर साबित कर, कहाँ से करूँगा भैया मैं साबित? राजनेता कोई चोर, कोई किसी को साबित नहीं कर सकते, इसलिए मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा मत बताइए नाम। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा करते करते। अरे एक सेकंड पूरा करने दीजिए, शुरू तो होने दो, मेरा इंजन स्टार्ट नहीं होने दे रहे हो आप। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा लेकर के जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर के अशोक उद्यान में है और चाचा जो है एकदम बमपिलाट, एकदम पहले ही फट गए। जो एक होता है कोई बारूद लगाए, माचिस लगाए, आप पहले से दगे बैठे हो। लगे नहीं बैठे, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ जो बोला है यार मैंने। जो 40 साल से हो रहा है जो ये तो जो है मोदी जी सरकार में, यहाँ कोई डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं है। मोदी जी सरकार में तो क्या बहुत काम कराया। ऐसा मोदी को मैं गाली नहीं दे सकता, सीधी बात है। मैं मोदी को गाली नहीं दे सकता, क्यों? मोदी का काम है अभी जो गाली दे नहीं, गाली आवाज ही निकालेगा तो अंदर टेक देगा। इसलिए भाई साहब मेरे को रहने दो क्या। अच्छा गजू बना जो गजेंद्र सिंह शेखावत आपके सांसद? मैं नहीं बोलूंगा, मैं राजनीतिक नहीं हूँ ना, तो मैं पदाधिकारी हूँ, ध्यान रख लेना किसी का। अच्छा जो सरकार में है उसके नहीं बोल रहे हो, और जो सरकार में नहीं है उसको बोल दे रहे हो ना। तो देखो ऐसा है, नहीं चाचा ये हल्की बात हो गई। कोई सरकार आवे ना तो मैं उसको ना वो मेरे को तनख्वाह देती है, ना उसका मैं पदाधिकारी हूँ। तो कोई सरकार आए कोई जाए। क्या करते हैं आप? रिटायर आदमी?
मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्यों। अरे यार, अब जिसको अब तो देख लिया, खोज लेगा जो स्कैनर लगा के आपको। अब तो हो गया, अब बोल दिया आपने। अच्छा ये बताओ, आप इतना नाराज हो, सड़क वड़क तो बनी हुई, लाइट वाइट लग गई है, तो सब कह रहे हैं ये गार्डन इतना बढ़िया अरे बन कुछ गया। नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा यार, कुछ नहीं होगा। आप कोई एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, जो होना है भगवान भरोसे होगा। किससे ऐसे एक्सेप्ट करते हो आप? सब ऐसे ही है, क्या कोई गवर्नमेंट आ जाए इसकी में। और ऐसा है, वोट देने के बाद में कोई नहीं आता, वापस आके मिलता है क्या? और नहीं है तो भजन लाल है ना, भजन लाल का मैं रिश्तेदार हूँ। इस समय तो सब पंडित भजन लाल के रिश्तेदार हो गए हैं। अरे नहीं, जितने हैं राजस्थान अरे में, नहीं, सब जो है। अरे वास्तव में हूँ मैं। ठीक कह रहे हो नहीं चाचा? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा है, मैं वास्तव में रिश्तेदार हूँ। मैं वास्तव में रिश्तेदार हूँ, परंतु मैं नहीं जाके मिला। क्यों नहीं मिला? ना तो मेरे को चंदा देने के लिए है, ना कुछ लेने के लिए है, तो मैं काहे के लिए मिलूं? करते क्या आप, ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं यहाँ बैठ के आराम करता हूँ। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं स्वास्थ्य लाभ लेने आया हूँ। स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं, तो वोट वोट हो रहा है आपके यहाँ, पता है कि नहीं आपके? अब आप दूसरों से तो नंबर। अरे आप पहले पूरा समझा। मेरा अब देखो, आप पूरा बताओ तो तभी सिस्टम से। स्कीम तो बहुत लंबा, 40 साल तक तुम मेरे अभी सुनोगे तो अभी काम खड़े हो जाएंगे। तो वो थोड़ा बता दो। तो मैंने आज तक जो बोला है ना, वो हुआ है। अच्छा ये बता दो, इस चुनाव में कौन जीतेगा फिर जब वो आज तक जो बोला हुआ है। हाँ। इसलिए क्या है, मैं बिना अभी आधार के नहीं बोलता हूँ। अच्छा, जोधपुर में क्या है मामला? अब आप दूसरों से पूछो। आप बहुत महीन खेल रहे हो आप जो। अरे आप तो सीएम के रिश्तेदार हो, आप क्या डर रहे हो यार? तो इसलिए उसकी बुराई नहीं कर सकता ना हाँ। यार। तुम आगे बोलो ना यार। अच्छा सीएम के रिश्तेदार हो तब क्यों डर रहे हो? अब तो थोड़ी ना, अब तो कोई FIR नहीं होगी। उसकी बुराई थोड़ा कर सकता हूँ आगे। मैं उसके न तो पक्ष में बोल सकता हूँ, न विपक्ष में बोल सकता हूँ। आप दूसरों से बात करो। रिश्तेदारी निभा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हो? हम भी ये नजदीक ही है गाँव। कहाँ से हो आप? जोधपुर लोकसभा से हो? नहीं, पाली। पाली से। क्या है पाली में माहौल? अभी देखो चाचा, अब जब तक कैमरा ऑन है, अब जो बात करोगे कैमरे के सामने करोगे। हाँ, दूसरे आदमी से नहीं करोगे, अब हम ही बतियाओगे। आप पहले बता दे रहे हैं। बचाने के लिए भाई साहब, पहले मेरे को क्या है, पहले लिख के रखना पड़ेगा। आप जो क्वेश्चन को एक एक का पूछ के जवाब देना पड़ेगा। एक भी सवाल गलत नहीं बोल सकते। इतना तो आप फर्राटेदार बोल गए भाई। और बोल गया होता ठीक है। हमारे में मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को कुछ भी करे तो कह सकता हूँ मेरे पास अभी इलाज चल रहा है मेरा। किसी को रियाक निकल जाओ, बोलो इलाज चल रहा है। ये कहाँ चाचा, कहाँ के रहने वाले? जोधपुर के, पहली बार मिले। पहली बार मिले? जोधपुर के ही है। तो इनका ये रूप देखा था पहले? नहीं, आज पहली बार देखा है। पहली बार देखा। आप कहाँ से? जोधपुर से? जोधपुर से ही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम माना राम। क्या कर रहे हैं आप? हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट का क्या काम होता है उसमें? यही लकड़ी का फर्नीचर बनता है। पूरे मतलब शो पीस वाले या फिर? सब ये अपना सोफा सेट, कुर्सियाँ, टेबलें, डाइनिंग, सोफे सब। और उसमें कैसा चल रहा है अभी धंधा? अभी ठीक है। अभी ठीक चल रहा है। और जो है जोधपुर का कैसा चल रहा है मामला? ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। अच्छा ये लोग कहते हैं कि वैसे तो पूरा राजस्थान ही हॉट है, लेकिन पॉलिटिकल तुकबंदियों में कहा जाता है जो नेताओं जिस पे थोड़ा चर्चा हो, कहते हैं ये हॉट सीट है। तो जोधपुर हॉट सीट है क्या? जोधपुर तो नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जीतेंगे गजू बनाई। क्योंकि वोट उनको नहीं जा रहा है, वोट मोदी जी को जा रहा है। पब्लिक दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने करण सिंह उचियाडा को मैदान में उतारा है। दोनों की लड़ाई है और ये उद्यान में बहुत सारे साथी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। जी सर बताइए, आप क्या कह रहे हैं? अब करण सिंह जैसे आते हैं तो जोधपुर की पब्लिक नहीं चाहेगी कि सेंट्रल का जो हम मिनिस्टर खो दें, क्योंकि कुछ तो मिलेगा हमको। तो ये सोच के जो है वो। तो अभी क्या क्या मिला आपको? मैं देखिए, नहीं देखिए, आप उनको मत देखिए, आप देखिए मोदी जी को। आप मोदी जी को देखिए, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सेंटर के हो रहे हैं। आपको मोदी जी को देखना है। पहले तो आप सांसद चुनेंगे ना, फिर प्रधानमंत्री चुनेंगे। सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे। भाई जब उन्होंने कह दिया कि आपको जो है सिंबल पे वोट देना है, तो हम तो फिर सांसद वो देखते ही नहीं है, सांसद वगैरह। हम तो सिंबल देखते हैं। क्या करते हैं सर आप? मेरा इनके साथ ही हूँ, हैंडीक्राफ्ट। यही बिजनेस? जी जी जी। आपका क्या नाम है? महेश। तो जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार टक्कर है या फिर फाइट होगी, ऐसा कुछ है? देखिए, असेंबली में लोगों ने खूब बोला था कांग्रेस वापस आ रही है, फिर क्या हुआ? तो ये तो हवा बनती है, माहौल बनता है। वो माहौल बना हुआ है और कुछ नहीं। तो
तो ऐसा क्यों है कि जैसे मैं कह रहा हूँ परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम वो 3 लाख वोटों से जीते हैं, तो अभी वो 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और मोदी जी को क्यों वोट देते हैं आप लोग? मतलब एक जानना चाहते हैं कि क्यों, कुछ तो वजह होती होगी ना। देखिए वो तो अगर आप अपने कंट्री से प्यार करते हो तो आप मोदी जी को वोट दोगे। और जो विपक्ष में वोट दे रहे हो देश से प्यार नहीं करते। वो काहे के देश से प्यार करते, बताइए कौन से देश से प्यार? वो हर अपने परिवार से प्यार करता है। वो तो लालू अपनी फैमिली से प्यार करता है, मुलायम जी अपनी फैमिली से प्यार करते थे, राहुल गांधी जो है वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, सोनिया जी अपनी फैमिली से प्यार करती हैं। किसी और को आगे आने दिया है क्या? और बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। आज आपने भजन लाल जी का कभी नाम सुना था क्या? तो वो कैसे आज सीएम बन गए? फर्स्ट टाइम एमएलए था, वो कैसे आज सीएम बन गया? तो ये कांग्रेस में पॉसिबल है? ऐसे अशोक गहलोत भी बने थे फर्स्ट टाइम सीएम। कब बने थे? जब बने थे तब बने थे, पहली बार तो आदमी बना ही होगा। भाई जब बने तब बने थे, लेकिन ये जो चल रहा है, जो नया, जो मतलब आप नीचे से कार्यकर्ता को ऊपर लाते हो, वो खाली इसी पार्टी के अंदर है, दूसरी पार्टी में नहीं है ऐसा। और ये विपक्षी आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद, तो वो कहते हैं कि भाजपा में परिवारवाद है, बेटे के पिता के बेटे को दे देते हैं। अभी वहाँ विश्वराज जी जीते तो उनकी पत्नी को दे दिया, फिर उनके बेटे को दे दिया, यूपी में ऐसे दे दिया। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं। जितना परिवारवाद उधर है ना, उतना इधर नहीं है। उधर तो पार्टी ही परिवार। आप ये खारिज ही कर दे रहे हो कि जो विपक्ष को वोट दे रहा है देश से प्यार नहीं करता। भाई वो कैसे कर रहा है? वो तो अपने परिवार से प्यार कर रहा है ना, वो तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है। वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने वोट देने की बात कही ना। अशोक गहलोत है, वो हटना ही नहीं चाहता है। वो क्यों हटे? वो 40 साल से बैठा हुआ है। सब लोग इधर आ जाओ। वो 40 साल से बैठा हुआ है। अशोक गहलोत जी सीएम रह चुके हैं, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, ठीक है। आज वो अपने बेटे के लिए जालोर में बैठे हुए हैं। उनको पूरे राजस्थान में होना चाहिए, ऐसा क्यों है? भाई वैभव गहलोत, अशोक गहलोत अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहा था जोधपुर से लास्ट टाइम, बट यहाँ उसकी हवा बन नहीं पाई। तो अब इस बार इन लोगों ने जालोर को चुना है, बट जालोर में भी ये मुंह की खाएंगे, ये तय है। उन्होंने अपना गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया मैं बताता हूँ। गजेंद्र सिंह जी ने रिंग रोड बना रही है, जो जोधपुर की रिंग रोड है। वो देखो आप जोधपुर से जयपुर जाओ, जो हाईवे बना है वो अभी गजेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में बना है। आज एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है, आज इतनी फ्लाइटें चल रही है, और रात को भी फ्लाइटें चालू होने वाली है जोधपुर में। रेलवे का उदारीकरण हुआ है, 16 नई ट्रेनें चली है 10 सालों में, और रेलवे के आज नंबर 1 सफाई में नंबर 1 आ रहा है हमारा। और रेलवे का नया जीर्णोद्धार, नई बिल्डिंग बन रही है। तो ये जो केंद्र के सरकार के जो काम है वो गजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं पिछले 10 सालों में। हाँ, अब लोग सोचते हैं कि यार जो पार्षद वाला काम है वो सांसद से अपेक्षा करेंगे तो फिर कैसे होगा? सांसद का काम सांसद करेगा, जो केंद्र की लोग ये शिकायत लागू करेगा सांसद, ना कि हमको मिले काम कराएगा। हमको शिकायत कर रहे थे कि गांव में पानी नहीं आता, तो आप लोग तो यहाँ आसपास के ऐसा पानी के लिए गजेंद्र सिंह केंद्र ने 1 लाख करोड़ सैंक्शन किए थे, बट ये जो यहाँ की राज्य सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उन लोगों ने वहाँ से 29,000 करोड़ रुपीस इशू करवाए थे। उसमें से इन लोगों ने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो भी अपनी जेब में डाले थे। उससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, तब उस समय ये उस समय गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री नहीं थे। पिछली बार में जल शक्ति मंत्री था, 2019 में बना। हाँ, सांसद थे, तो उन्होंने सांसद के हिसाब से अपने प्रयास किए थे उस समय। खूब काम करवाया है। जैसे ये बसिया क्षेत्र आता है पोखरण के साइड में, तो उस टाइम जब ये फायरिंग रेंज बनी थी तो 20 गांवों को उजाड़ दिया था इन लोगों ने। तो उन गांवों को वापस बसाने के लिए गजेंद्र सिंह जी ने खूब कोशिश करी और उन गांवों को बसाया भी। कोविड में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, खुद ने अपने स्तर पे 1000 बेड का वो भी बनाया था। स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जगह नहीं दी, हॉस्पिटल मांगे थे उन्होंने। भाई कोविड में एम्स की जगह कम पड़ रही थी, तो उन्होंने खुद ने अपने पर्सनल एफर्ट से। आप जिसे इतना काम करवाया है तो एक तरफा जीत जाएंगे या फिर फाइट होगी? फाइट तो होगी सर, वो भी बिजनेसमैन है, यहाँ जोधपुर के लोकल, वो भी फाइट तो होगी। कैसे लग रहा है? बिल्कुल बिजनेसमैन है सर, उनके खिलाफ वो भी राजपूत है। हुई है इस बार अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह को पटकने के लिए करण सिंह को खड़ा किया है। करण सिंह जी में वो क्वालिटीज नहीं है जो गजेंद्र सिंह में है। करण सिंह को जिताने के लिए खूब ताकतें लगी है। गजेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई है, बट वो एक नाइट में चेंज होगी। जब मोदी जी की यहाँ पर सभा होगी, वो हवा हाथों हाथ बदल जाएगी। मोदी जी का ज्यादा भरोसा है लोगों को। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे ये सरकार बने। क्या सोचते हैं
एक आदमी के नाम पे तो चुनाव नहीं होना चाहिए, जैसे सब लोग बोलते हैं मोदी जी के नाम पे। तो ठीक है, उन्होंने अच्छे काम भी कराए, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा का अभी भी बेरोजगारी पे कोई बोलता ही नहीं है, जबकि पता नहीं लोग भूल गए हैं या क्या बात है। अभी ILO की रिपोर्ट आई थी बेरोजगारी पे। तो बेरोजगारी पे तो सरकार कुछ बोलती है क्या? आप ही बता दीजिए, कुछ नहीं बोलती है बेरोजगारी पे। बेरोजगार तो बड़ा है मोदी जी की सरकार में। कहाँ से बढ़ा? कहाँ का आंकड़ा बता रहे हैं आप? कहीं का आंकड़ा बता दीजिए। बेरोजगारी, जब देश ही नहीं रहेगा तो रोजगार किसको दोगे यार? तो देश पहले तो कहाँ देश जा को रहा है? बचाओ। देश कहाँ जा रहा है? देश खतरे में, देश खतरे में, पूरा खतरे में। क्या है देश को? क्या है ये जो दूसरी जो भेड़े हुए है ना, कचरा भेड़ा हुआ है ना, भेड़ा होकर इकट्ठा होता है जो कचरा। 5 पॉइंट बता दीजिए, देश कैसे खतरे में अरे है? कचरा इकट्ठा हुआ है ना, सारा जो कचरा इकट्ठा हुआ है, उसका काम है, उसका बस पड़े तो देश को भेज देवे। जब वो दिन में बिक गया था क्या? जब इंडिविजुअल स्ट्रांग होगा, उनका काम कुछ नहीं है। इंडिविजुअल पढ़ेगा, मोदी का मतलब रोजगार क्या है? लेगा। मोदी का मतलब मैं बताता हूँ, इनका सुन लीजिए तब तो जवाब देंगे आप पहले। जब आदमी पढ़ेगा, रोजगार लेगा, जब भी तो अच्छा सोचेगा देश के लिए। बेरोजगार आदमी क्या सोचेगा? आप क्या कह रहे हो सर? आज ये राहुल जी की स्पीच आई है, सुनिए। चाचा आप सुनने से हो? राहुल जी की ये स्पीच आई है आज, इसमें ये कह रहे हैं कि हर गरीब को हम 8,500 रुपये महीने देंगे। सुनिए 8,500 महीने देंगे। कहाँ से देंगे? ये कोई प्रोविजन है? नहीं, कोई प्रोविजन है क्या? अशोक गहलोत ने अच्छा एक बात बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे पहले किसानों को 6,000 नहीं मिलता था, तो सरकार ने एक प्रोविजन बना के दिया 6,000। किसने दिया? मोदी सरकार ने प्रोविजन बनाया पहले, तब दिया ना। इनके पास प्रोविजन क्या है? वो भी कुछ सोचे होंगे, अपना वादा कर रहे सोचे होंगे। ऐसे कैसे सोचेंगे? तो इस पे जनता भरोसा नहीं करती, इस तरह वादों पे। बिल्कुल नहीं करेगी। इनको बर्बाद होने वाली चीजें हैं, और कुछ नहीं है। 80 करोड़ गरीबों को जब अनाज मिल रहा है, वो किस प्रोविजन से मिल रहा है? आप बता दीजिए सर। तो वो हाँ, तो गवर्नमेंट आएगी जब देगी ना। चुनावी वादे तो सभी करते हैं सर, चुनावी वादे सभी करते हैं, आधे वादे पूरे भी नहीं होते। 20-20 लाख रुपए इंडिविजुअल को मिले। आज अगर आपने देखा हो, 10 साल 12 साल पहले स्टेशन के ऊपर गेहूं वैसे सड़ता था, अगर आपने सुना हो तो। बिल्कुल सही बात है। वो गेहूं जो प्रॉपर जो स्टोरेज हुआ है, और वही जो है फ्री बांटा जा रहा है। अनाज पड़ा है तभी तो रहे ना। और गरीबों को दे सड़ जो पड़ा सड़ रहा था, और जो इंडस्ट्री वालों को औने पौने दामों में बेच रही थी पहले वाली सरकार। 1 करोड़ गरीब कहाँ से आए? अच्छा एक बात और बताइए, जैसे यहाँ के एक मुद्दा बनाया गया, आ जाइए सर, इधर ही आ जाइए, कि जो ये कहा गया, जो करण सिंह उचियाडा है, उन्होंने कहा कि मैं तो जोधपुर का हूँ और वो बाहरी हैं, तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बाहरी वो कोई क्या मतलब हुआ? उनके कहने का मतलब बाहर वो कोई पाकिस्तानी या विदेश से तो नहीं है ना, है तो हिंदुस्तानी है ना, और राजस्थानी है, और उनका जन्म जैसलमेर में हुआ है। जालौर में चुनाव लड़ रहा है, वो बाहरी नहीं है वहाँ पे। वहाँ भी तो बाहरी है वो, तो बाहरी हो। यहाँ मारवाड़ में अपने जैसलमेर में हुआ है, उनके पिताजी यहाँ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे चुनाव लड़े हैं, पूरा जीवन पूरा बचपन यहाँ बीता है, तो बाहरी कैसे हो गया? एक मुद्दा होना चाहिए स्ट्रांग वाला। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो ना, तो आप बोलो कि मैं ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ करूँगा, उसके ऊपर तो आपके ऊपर मतलब जनता जो ट्रस्ट कर लेगी। अदरवाइज ये बाहरी और ये सब तो कहने की बातें, और कुछ नहीं। और ये जो आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया है, EWS आरक्षण, और आरक्षण पे आप लोग क्या सोचते हो? किन्होंने? ये तो देश को बांटने का काम है। ये तो देश को पहले इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा था कांग्रेस ने। 1947 में देश को धर्म के नाम पे बांटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया। अब ये जातियों में बांट रहे हैं, और ये जातियों के नाम पे ही पहले राजनीति की है, और अब ये मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप हिंदू किसको मानते हो? जो हिंदुत्व को मानता है, जो हिंदू धर्म को मानता है। तो हिंदुओं को, दलित को अलग क्यों किया हुआ है? दलित हिंदू आपके मीडिया वाले करते हैं। वो जब दिखाते हैं तो हिंदू का अलग दिखाते हैं, मुस्लिम का अलग दिखाते हैं। मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, ST का अलग दिखाते हैं। मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, वो कैटेगरीज है, तो उसको लिखा जाता है SC, ST, और इस तरीके से OBC, ये जो है कैटेगरीज बनी हुई है। तो उस इस तरह से देखिए, नहीं, हिंदू को आप एक कैटेगरी मान के चलो, और जो भी अदर कास्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको आप एक अलग कैटेगरी मान के चलो। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, तो जो आरक्षण का मुद्दा है उस पे आप क्या सोचते हो? नहीं, कौन सा मुद्दा? कि आरक्षण होना चाहिए, EWS या और भी बाकी? EWS तो लगा हुआ है ना। वो कह रहे उसमें हम सरलीकरण कराएंगे और भी चीज। नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? अच्छा, और आप लोग कहाँ से हो? ना, ये सहारनपुर से। सहारनपुर से। यहाँ कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे काम करते हैं अपना कारविन का, डिजाइन का काम है।
हाँ। सहारनपुर के लोग रहते होंगे करीब। रोजगार बिल्कुल क्या है, ठप हो गया, मंदे आ गई एकदम से हैंडीक्राफ्ट में। काम है कहाँ के हो आप? अपने यूपी के, सहारनपुर में कहाँ? सहारनपुर जिला, सहारनपुर नहीं, उसमें सहारनपुर में कहाँ? जिला, सहारनपुर में। कौन सी लोकसभा, सहारनपुर या नगीना? सहारनपुर जिला, सहारनपुर। वहाँ क्या सुन रहे हो, क्या माहौल है? वहाँ तो सही है, अभी यहाँ कौन आ पे रहा है? ज़्यादा खराब हो गया साहब काम का। यहाँ खराब है। अभी हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउन हो गया। हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट में अरे ये सब हैंडीक्राफ्ट के बड़े वो बैठे हुए हैं लोग। बिजनेस है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बिजनेस कभी भी स्टेबल रहा है क्या? कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। अच्छा, ये जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, वो जो बाहर जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता है। तो यूरोप में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उसके ऊपर हमारा बिजनेस जो है डिपेंड करता है। आप कहाँ से हो? मैं सर जोधपुर से, नेमाराम नाम है। नेमाराम। अच्छा, ये लोग जो कह रहे हैं आप उसको सुना? हाँ बिल्कुल सुना है सर। क्या इस पे सोचते हो? इस पे ये है कि सबकी अपनी अपनी राय है, विचारों की खुली स्वतंत्रता है, तो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, सब ठीक कह रहे हैं। नहीं तो क्या है यहाँ जोधपुर में मामला? मामला यह है कि जो बड़ा अंतर है, पिछली बार का ऐसा बता रहा है गजेंद्र सिंह जी का, इतना बड़ा अंतर नहीं रहेगा, कम रहेगा, लेकिन जीत जाएंगे, ऐसा है। और ऐसा कोई संभावना, कोई 1% भी चांस की कांग्रेस जीते? नहीं, 1% भी ऐसा चांस नहीं है। हाँ, करण सिंह जी है, ठीक है, रेशियो कम, वो रेशियो कम रहेगा, जीत का अंतर कम रहेगा। एक्चुअल में क्या है, दोनों एक ही कास्ट से हैं, तो कास्ट पॉलिटिक्स काफी हावी रहती है, तो वो रहेगी जो जिस कास्ट को लुभाने में सफल रहा। वोट आप लोग का वोट आ गया है? क्या सोचते हो आप लोग? हमारा तो कांग्रेस का लग रहा है। कैसे देख लो, ग्रामीण एरिया में कांग्रेस ही आएगा, और जो सिटी में है उसका पता नहीं। तो सिटी में ज्यादा लोग हैं, ग्रामीण में? ग्रामीण में ज्यादा है, सिटी में कैसे? क्या नाम है आपका? इमतारा। तो क्या सोच के आप लोग वोट देते हो? सोच के क्या, कांग्रेस सही है इसमें। हाँ, क्यों, मतलब कांग्रेस को वोट देते हो, कुछ वजह तो होगी? वजह हम आप ही देख लो, वजह आप ही देख लो। अशोक गहलोत ने क्या क्या काम करवाए, जो अभी पीछे बीजेपी सरकार में थे क्या? अशोक गहलोत ने पेपर आउट कराए और कुछ नहीं कराया है। पेपर आउट करवाए और कुछ नहीं करवाया है। अभी एसओजी ने 40 थानेदार को पकड़ा है जो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एसओजी अभी जांच कर रही है और अभी पता नहीं कितने निकलेंगे। ये कांग्रेस सरकार ने करवाया है। क्या बोलते इस पे आप? इस पे मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मतलब पेपर आउट कराए, तो क्या बीजेपी सरकार ने क्या पेपर क्या अच्छा किया बताओ? आर्मी की अग्निवीर भर्ती निकाल दी। सबसे बड़ा बोलो। घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबसे बड़ा घोटाला है देश का, जो सबके सामने आया है, तो वो सबके सामने आया है। और पहली बार जो इनकी वॉशिंग मशीन में आ जाता है वो सही है। 4 दिन पहले महाराष्ट्र का जो था उप मुख्यमंत्री, 4 दिन पहले उसने 1 सेकेंड आ रहे हैं। 4 दिन पहले उसने 60,000 करोड़ का घोटाला किया था, सारी दुनिया को बताए। जैसे ही इनकी वॉशिंग मशीन में आया वो सही हो गया। जो इनके साथ ज्वाइन कर लेता है, आज इसको जो अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, किस आधार पे किया है? जो आदमी इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे देके छूट गया, उस आधार पे केजरीवाल अंदर बैठा है। हाई कोर्ट दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं। ट्रायल चलेगा, अभी ट्रायल भी नहीं शुरू। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वो सही है। बीजेपी ज्वाइन कर ले, निर्दोष हो जाएगा वो। बहुत पूरी शान है अशोक गहलोत। इतने जोधपुर का काम, एम्स दिया है उसने, हर चीज उसने दिया है, हर चीज दिया है। और एक पानी नहीं ला सका जोधपुर का सांसद। खाली जय श्यामरीसा से पेट नहीं भरता है। अशोक रामचंद्र कोई अशोक उद्यान में खड़ा है। अशोक जी की देन है ये। मान सिंह देवड़ा ने ये जमीन क्लियर की थी। जानकारी के लिए बता दूं, एम्स है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। बात आ जाइए आप गजेंद्र के ऊपर भी 10 साल में क्या किया आप बोलो ना। इनकी बात जोधपुर का खड़ा हुआ अभी वो, अब ये भी काम बता दो गजेंद्र सिंह शेखावत का। बोलो आप जोधपुर से जयपुर जा रहे हो ना, हाईवे किसने बनाया? ये जो रिंग रोड बनी है किसने बनाया? जो एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, धन्यवाद गडकरी को दो, धन्यवाद गडकरी को दो, धन्यवाद गडकरी को दो। वो कौन है? कांग्रेस देश 2014 में आजाद हुआ। गडकरी जी कौन है? एक बर्बाद किया उसने। बीजेपी गडकरी जी कौन है? आज एलिवेटेड रोड होती ना, आज एलिवेटेड रोड जोधपुर के लिए बना सकता था वो, गडकरी जी वो बना सकता था। अगले 5 साल में एलिवेटेड रोड पे आप एंजॉय करोगे, आप जाओगे, हो गया उसका बजट सेक्शन हो गया। अरे वो पत्ता रखा वो कहाँ गया 5 साल पहले? आप 5 साल एक बात बताइए, आप गांव से या शहर से? 1 सेकेंड, बारी से। आप गांव से या शहर से? शहर से। आप इधर आ जाइए। आप इनको बुलाने आई थी क्या? अच्छा 1 सेकेंड, आ जाइए 1 सेकेंड, आ जाइए।
अरे एक सेकंड भाई साहब, एक बात मान लीजिए आप, एक बात आप मान लीजिए, आप मेरी बात सुनो कि अगर आज अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो नीट एंड क्लीन होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बता दो। हम नहीं कराएंगे, हम बदमाश बेईमानों को नहीं करवाते। एक सेकंड बेईमानों को लेना ही नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण अशोक चौहान है, जिसने आदर्श घोटाला किया था, उसको राज्यसभा सांसद बना दिया। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? आप बताओ, जो नाम आप कह रहे हो, उनको सजा हुई क्या? एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड रुक जाओ। अशोक चौहान जिनके ऊपर आदर्श घोटाले का आरोप लगा, वो बीजेपी में चले गए। आपने कोल घोटाले का नाम लिया, जो ये नहीं कलमाड़ी नहीं, जिंदल, नवीन जिंदल, उनके ऊपर कोल घोटाले का आरोप लगा, भाजपा में चले गए। हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर चिटफंड का आरोप लगा था, भाजपा में चले गए। और इस तरीके से तमाम जो ये सुखेंदु अधिकारी इन पे भी चिटफंड का आरोप लगा, भाजपा में चले गए। ज्योति मिर्धा पे इंडिया बुल्स के आरोप हैं, ईडी की जांच चल रही, भाजपा में चली गई। तो आप कहेंगे हम इस तरह के लोगों को नहीं आने देंगे, तो ये लोग आ गए तब फिर इस पे क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, कोई कोर्ट से इन सब का आपने जो नाम लिया ना, किसी कोर्ट से किसी को सजा हुई क्या? तो इसमें विपक्ष में कोई किसी को सजा हुई? ये बताओ, सजा हुई क्या? नहीं हुई तो कल मैं आपका आरोप लगाता हूँ बाहर यस बैंक आपने चोरी कर दी, आप और पुलिस आप एक सेकंड आप क्या मानो? आप बोले चोर हो गया? आप 2G घोटाला मानते हो? 2G घोटाला हुआ तो जांच चल रही है ना। एक सेकंड सर, होल्ड। आप ये मानते हो 2G घोटाला हुआ था? घोटाला हुआ लोग। एक सेकंड, और 2G घोटाला कोर्ट ने कहा हुआ ही नहीं, कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो खारिज कर दिया तो हो गया, खत्म हो गया। फिर कोर्ट का निर्णय है ना, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। बाकी इल्जाम कौन लगा रहा है? बात करो ना, एजेंसी लगा रही, जांच एजेंसी लगा रही है। जो आज पुलिस किसी को पकड़ेगी, आपको लगता है ऐसा कोई दुरुपयोग होता है एजेंसियों का? पड़ेगा अगर कोई किसी के ऊपर FIR होगा। एजेंसियों का दुरुपयोग सामने दिख रहा है, किसी को बोलने मतलब की 40 आवश्यकता ही साल नहीं है। तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप लोग बताओ भाई, आप लोग कहाँ से हो? एजेंसियां तो उस समय भी थी। अब एक सेकंड भाई साहब, आपकी बात हो गई, आप बताओ क्या करते हो? मेरे कंस्ट्रक्शन का काम है। क्या है जोधपुर का मामला? अच्छा है। कौन आगे है? करण सिंह उचेड़ा है। कांग्रेस से फिर आगे ये वाले। आप कहाँ से हो? अपने अपने विचार है। जोधपुर से हो। और कौन है? बीजेपी में चले जाएंगे, विपक्ष में कौन रहेगा? उसका मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, पर इस बार मैं करण सिंह उचेड़ा को दूंगा, क्योंकि जातिवाद है। जाति से दूंगा, जाति से दूंगा। वो भी तो दोनों कैंडिडेट एक ही जाति के, पर ये खींची है, मैं खींची हूँ, इसलिए दूंगा। जाति के नाम पे वोट देना कौन सा? जाति में जाती है, जाति में जाती है। तो जाति के नाम पे वोट देना ठीक होता है? हाँ ठीक होता है, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव है, तो पहले घर वाले को देखेंगे ना। अच्छा, आपके रिश्तेदार है? हाँ। अच्छा, आप रिश्तेदार भी हो गए और जातिवाद भी हो गए। हाँ, दोनों। आप भी रिश्ते उसी में? नहीं, मैं तो बीजेपी को दूंगा। आप बीजेपी वाले? अब आप क्या कहाँ से हो? जोधपुर से ही हैं। आपका वोटर ID बन गया है? जी। क्या है मामला? मामला यही है कि पूरे राजस्थान के अंदर हम शानदार तरीके से जीत रहे हैं। मोदी जी अपार सन्ने दे रहे हैं राजस्थान वासी। 25 की 25 फिर आएंगी कि कम हो जाएंगी कुछ? 25 की 25 आएगी। एक भी सीट फंसी? बाड़मेर जैसलमेर रविंद्र भाटी। जातिवाद आ गया। ये कोई पांडे जी, 25 की 25 सीटें राष्ट्रवाद विचारधारा वाले व्यक्ति यहाँ से नेतृत्व करेंगे केंद्र के अंदर। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? आनंद सिंह भाटी। हाँ, तो वहाँ क्या होगा? रविंद्र भाटी जीतेगा, वो भी अच्छे मतों से जीतेगा। कोई जातिवाद नहीं है, 36 कौमों को साथ लेके चल रहा है। अभी आप उसके लेटेस्ट देख लीजिए, अभी वो अहमदाबाद, वापी, वडोदरा, सूरत, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई गया था। वहाँ हर कास्ट का बंदा उसके सपोर्ट में खड़ा था। आपको मोदी जी के ऊपर भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने टिकट कैलाश चौधरी को दिया, गलत दिया क्या? ये बता दो आप मुझे। बिल्कुल गलत टिकट था वो। बीजेपी इस बार बीजेपी ने, अब देखो आप एक दूसरे जातिवाद का आरोप लगा रहे हो और खुद ही जो है उसमें फंस जा रहे हो। खुद ही बता दो। जब आप बता दो। मैं बांसवाड़ा में राजकुमार रोत को भी पसंद करता हूँ। वो बीजेपी से खड़ा नहीं है, वो बीजेपी से खड़ा है और वो जीतेगा। मोदी जी को हम पसंद करते हैं। इस बार केंद्र की चूक हुई है। रीजन है उसका कि यहाँ से जो आउटपुट गया वो गलत गया। कई सीटें फंसी है, उसमें से बांसवाड़ा एक सीट है। आप लोगों को वोट बने हैं क्या? हैं? आप ये सब अच्छा वोट नहीं बने तो बढ़िया। यहाँ पे जो अच्छा गांव से कौन कौन है? गांव से हो? क्या है गांव में मामला जो है? काम हमारी कांग्रेस बहुत तेज चल रही है इस बार। उमेद राम जी बेनीवाल। उमेदा राम जी बेनीवाल, बाड़मेर से हो आप? बिल्कुल। वहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। तो वहाँ पे जो है गांव में कांग्रेस है? बिल्कुल।
और यहाँ जोधपुर का क्या सुन रहे हो आप? जोधपुर में भी कांग्रेस क्यों? डेफिनेटली आगे चल रही है। क्यों? विकास देखो ना जोधपुर सब तो अभी मिले वो सब बता रहे थे ईस्ट एंड वेस्ट कांग्रेस इज द ऑलवेज बेस्ट। क्यों? पुराने टाइम से। क्यों? पुराने टाइम से क्या तो बहुत सारे युवा आप बीजेपी वोट देते हैं? देते होंगे, पर इस बार कांग्रेस ही आएगी, डेफिनेट आएगी। अरे क्यों आएगी? हमारा समर्थन है उनको। अच्छा, आपके समर्थन है? बिल्कुल। तो इस बार किसका समर्थन भारी पड़ रहा है? कहाँ से? यहाँ पे जोधपुर ऊंचा अड्डा का बढ़ रहा है। 100% ऊंचा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। केंद्रीय मंत्री है वो। अरे भले केंद्रीय मंत्री, उससे क्या मतलब होगा? 10 साल काम नहीं करेगा तो उसका जनता ऐसे ही आंख मीच के दे देगी मोदी के नाम से। कब तक वोट देगी उसको? बिल्कुल देगी। 2047 तक, जब तक मोदी जिंदा है वही रहेगा प्रधानमंत्री। ये लिख के ले लो आप लोग, ये तय है। जब तक कांग्रेस में नेतृत्व। कल के न्यूज़पेपर में भी था, कल की न्यूज की हम जो जोधपुर से जो कौन खड़ा हो रहा है उससे मतलब नहीं, हम मोदी के नाम से वोट दें, वो बात तो पक्की है। जो मतलब वोट आ रहे हैं वो मोदी के नाम से आ रहे हैं। कैंडिडेट पे वोट नहीं पड़ रहा, मोदी जी के नाम पे। देश सुरक्षित हाथों में नेतृत्व देगा राजस्थान। बस एक ही विषय है, राष्ट्रवाद और देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में। चीज हो रहा है, वो ये सारे कांग्रेसी जो इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी में, तो क्या चुनाव हाथ और वो कमल का फूल दोनों एक साथ ही आएगा कि क्या? इनका आगे का लफड़ा क्या है ये भी बता दो यार, क्लियर हो गया बात। ये अगर कोई किसी का मन परिवर्तन हो जाता है, राष्ट्रवाद जागता है और बीजेपी में आता है, स्वागत है सबका है। वो भी हमारे देश के नागरिक है, जोधपुर के नागरिक है, उसमें गलत क्या है? अगर आपका कल इच्छा हो गई कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है और आपकी इच्छा हो गई आपको बीजेपी, आप लोग राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? सब है, कूट के भरा हुआ है। क्या राष्ट्रवादी चाहते हो आप? नहीं कि बीजेपी को वोट डालेगा वही राष्ट्रवादी है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी को डालेगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। जो आपका नेता कहता है भारत माता कौन है? आदमी मुद्दों को देख के वोट देता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी होने के लिए बीजेपी को दे देगा। भारत माता क्या करते हो भाई साहब? आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं एडवोकेट हूँ। तभी मैं कहूँ इतना प्रताप कहाँ से आ रहा है? वकील है, वकील साहब का तो भाई मैं वकील साहब का अलग ही तेवर समझ में आ रहा है ना। हमारे पास सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। मैं बता दूं आपको, गजेंद्र सिंह जी ने क्या क्या काम किया, मैं गिना दूं आपको। 10 साल में काम किया, मैं अभी गिनाया ना, और भी ना। कोऑपरेटिव वाले बता दो। देखो मेरी अच्छा, एक संजीवनी घोटाला का जो वो भी खोल दो पहले। संजीवनी में नाम चल रहा है, आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। संजीवनी घोटाले का जो आरोप लगाया क्या है? वो सिर्फ कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है, आप कुछ नहीं है। एक मिनट, केजरीवाल ने कहा था 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई छोड़ दो, मैं सारे आधे बीजेपी जेल में जाएंगे, आधे बीजेपी जेल में जाएंगे, ये सारी खुल जाएंगे। राज तो पूरी जाएगी फिर, कांग्रेस तो पूरी जेल में जाएगी। जो गलत करेगा मरेगा। आप क्या करते हो? जो गलत करेगा मरेगा। मैं सर पढ़ाई करता हूँ और जनता है और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मिमिक्री आर्टिस्ट। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये कलाकार हैं हमारे बीच में। हाँ, किसकी मिमिक्री करते हो? सीएम साहब की मिमिक्री करते हैं। अशोक गहलोत जो राजस्थान की आन बान शान है, पहचान रही है अशोक जी की अपनी। हाँ थे, चलो इनके साहब की बात मान लेते हैं। अच्छा, सीएम साहब जैसे एक सेकंड, जब ये ऐसे बोले सीएम साहब बोलते हैं तो उसका मतलब अशोक गहलोत होता है क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसा होता है? जोधपुर के सीएम रहे हैं, 3 बार रहे हैं, तो इसमें क्या? अच्छा, अब क्या अशोक गहलोत पे जो है, अशोक गहलोत एक सेकेंड अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? ये जो एक विचार है, वैसे जो बहुत बड़े घोटाले हुए राजस्थान के अंदर, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से जो छुप रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमने संजीवनी घोटाले को उठाया था, पांडे जी संजीवनी घोटाला उठाया था। पता नहीं गजेंद्र सिंह ने किस तरीके से, इतने होशियार व्यक्ति है कि उस मुद्दे को ऐसे मतलब टर्न लेके खुद की छवि उबार दी कि हमको उसको जालो भेजना पड़ गया। बचे आप, हम उनको संजीवनी पे दबा करके वेबू को सीट जिताना चाहते थे, लेकिन गजेंद्र सिंह इतने होशियार व्यक्ति निकले कि इसको जालो भेजना पड़ गया। और वहाँ पर सब एकदम नए चेहरे मिल रहे, वेबू जी के लिए नया हो गया मामला। मैंने बोला उनको, जालो की जनता को, मैंने कहा ये आपको छाप दिया है मैंने वेबू गहलोत को, इसको जीता के भेजने वापस। वेबू गहलोत वहाँ पर पकड़ कर रहा है, अच्छी पकड़ कर रहा है, और बातचीत हुई है वहाँ के लोगों से, जमीन स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो घोटाला है, बड़े बड़े घोटाले आए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई बोलता नहीं है प्रदेश के अंदर। अब ईवीएम का तो खैर ये विषय ही अलग हो गया। वैसे चुनाव नहीं जीते हैं तो ईवीएम का बहाना बनाते हैं, तो खुलेआम हो गए थे। तो अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार क्यों चलेगी अशोक जी? देखिए, सत्ता आएगी जाएगी। एक बीजेपी के नेता अटल बिहारी ने कहा था कि सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जनाधार तो खैर स्वीकार है ही है मित्र, लेकिन फिर भी मैं खुद 3 बार केंद्रीय मंत्री रह गया, मैं 3 बार पीसी चीफ रहा, मैं 3 बार।
मोदी जी मेरे साथ मुख्यमंत्री रहे थे, मेरी तारीफ करते थे मोदी जी, और मेरे को बोला भी कि मेरे मित्र अशोक गहलोत, मित्र नहीं पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी करते हैं, मित्र बोल के पटाते हैं, वो बहुत चालाक इंसान है मोदी जी। बताइए आप। अच्छा, ये मैं एक बार अगर आप आंख बंद करके सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि अशोक गहलोत ही बोल रहे हैं, तो मैं इनको अशोक गहलोत मान के और सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए गहलोत जी कि आप जो है सोनिया जी के खिलाफ सुने बगावत कर दिए थे। नहीं है, बगावत नहीं है, हमारा आला कमा हाईकमान है, उन्होंने जो कह दिया वो सर्व सेवा है, उनकी बात नहीं कह सकते। बताइए आप क्या बात कर रहे हो। सोनिया जी, राहुल जी, उन्होंने जो कह दिया वो लॉ की लकीर है, वो माई बाप है हमारे कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया, फिर किसका मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस बार आप लोकसभा चुनाव में जो है कैसे देखते हो, कांग्रेस किस स्थिति में रहेगी? वो बहुत अच्छी स्थिति में रह रही है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ मीडिया के सामने, बाकी स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। स्थिति क्या है वो रखने वाले आप लोग हो, और आपको धन्यवाद है किस प्रकार से पेश करते हो राहुल जी के वीडियो को, तो हम तो क्या कहें आप लोगों को। हम तो नहीं पेश कर रहे हैं। अच्छा, इतना राजस्थान में कितनी सीट जीत सकती है कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है? राजस्थान में कांग्रेस विकास ही विकास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर विकास करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। अभी तक क्या विकास किया था? देखिए, हमने राम मंदिर का विरोध नहीं किया था, और लोग मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? बताइए आप। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगती है। बताइए आप किसके नाम पे मांगते हैं? हम विकास कर रहे हैं, विकास के यहाँ पे वोट मांगते हैं। हमारे जोधपुर के देख लीजिए, 10-12 विश्वविद्यालय दिए जोधपुर को, 12 विश्वविद्यालय, आप काउंट कर लीजिए भैया, आपकी गिनती गड़बड़ होगी। और हमारे करण सिंह जी ने कह दिया कि अगर मैं चुनाव जीत गया, चांद तक सोने की सीढ़ी लगा वो बतिया। फिर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मेरा दोस्त, उसका फोन आ गया राहुल जी का फोन आ गया करण शाह के पास कि ये मेरा दोस्त है खास। सोना बनाने वाली मशीन भी मंगा दो साथ। एक सेकंड भाई साहब, सीएम साहब को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, बताइए। निश्चित तौर पे जो मैं समझता हूँ कि अभी विपरीत काल चल रहा है, किसका चल रहा है वो भी आप सब समझते हैं, बहुत ही विपरीत काल चल रहा है। ये आरएसएस जो है, ये इनको खुलेआम सत्ता के अंदर आ जाना चाहिए। मत करो, रिकॉर्डिंग हम कर ले रहे हैं। हाँ, खुलेआम सत्ता के अंदर आ जाना चाहिए, पार्टी बना लेनी चाहिए, फिर पता लगेगा लोगों को। बीजेपी का फायदा उठाती है, बीजेपी का फायदा उठाती है। बीजेपी किसका फायदा उठाती है? बीजेपी आरएसएस वाले लोगों को फायदा उठाती है। वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनकी निष्ठा है, समर्पण है। लेकिन बीजेपी वाले उनका फायदा उठाते हैं। निष्ठा है, उनकी निष्ठा है, निष्ठा, उनकी निष्ठा है, उनका समर्पण है, त्याग, सैक्रिफाइस है उनका। आप मिले हो कभी अशोक गहलोत से? अशोक जी तो मैं खुद ही हूँ साहब। अशोक जी गहलोत की बात कर। अच्छा, ये एक बात बताइए, ठीक है, तो अब आप उसी कैरेक्टर में, तो और पूछ लेता हूँ, ये आपकी जो है सुनते हैं कि मैडम वसुंधरा से और अंदर खाने जो है साठ-गांठ रहती थी पहले? बराबर साठ-गांठ रहती थी। साठ-गांठ क्या, 65-70 रहती थी। 60-70 तक हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, आज भी है। अभी 2 मिनट पहले वीडियो कॉल आया था कि कैसे चला है, मैं कहा बहुत बढ़िया चला है। वेबू का समाचार पूछा था, वो भी उन्होंने कहा कि मैं भी इस बार कोटा से बाहर नहीं जा रही हूँ। तो मैं कहा मैं भी जालौर और जोधपुर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो बराबर हमारी बॉन्डिंग, लाइनिंग बराबर चल रही है। देश सब सुरक्षित हाथों में है। मोदी इतना माहौल हो गया, हमने शांति कर ली भैया, फायदा नहीं है। तो अब आप चुनाव क्यों नहीं लड़े लोकसभा का जोधपुर से? सीएम का जो पद होता है उसकी जो ताकत है वो संसद में नहीं है साहब। मैं सीएम बनना पसंद करता हूँ। मेरे को बोला कि आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन नहीं बना राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों जादू बता दिया उन लोगों को कि मैं जादूगर हूँ। क्या जादू है आपका? यही जादू है, बात पता ही नहीं चले, ये जादू है। जादू पता नहीं चल रहा है, यही जादू है। अब पता चले वो जादू नहीं होता है। बातों को ऐसे घुमाते हैं पांडे जी, आप वहाँ जादू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं पकड़ पाओगे, ये जादू है। कहाँ सीखे ये जादू गुरु? इनको ही सुना था बचपन से, अशोक गहलोत साहब को, तो इस कारण से। अच्छा, और ये जो आपकी चिरंजीवी योजना थी, आप कह रहे थे कि हम इसी दम पे चुनाव जीत जाएंगे, ये भी तक गई क्या?
ये सब गड़बड़ कर दिया, ये हमने पेपर चोरों ने गड़बड़ कर दिया, धक्का कर दिया। सब कुछ व्यवस्थित था, इंदिरा रसोई व्यवस्थित चल रही थी, ये चिरंजीवी व्यवस्थित चल रहा था। ओपीएस करके हमने उनका दिल जीता, कर्मचारियों का दिल जीता था। लेकिन ये सारे पेपर चोर ऐसे लाल पैदा हुए कि मैं तो एकदम सही व्यवस्थित सरकार चला था, गुड गवर्नेंस, पीछे से कैसे लीक हुआ पता नहीं, गाड़ियाँ पलट गई, पेपर निकल गए, इसका सब गड़बड़ हो गया था। वरना इस बार हम बहुत अच्छी सत्ता में आ जाते, बहुत अच्छे अंक से जीत जाते। आप सचिन पायलट साहब का झगड़ा क्या है? सचिन बहुत ही अच्छे हैं, युवा नेतृत्व है, लेकिन अभी रगड़पची नहीं हुई है उनकी। देखिए, मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, पीसी चीफ रहा 3 बार, 30-35 साल मैंने संघर्ष किया। मैंने कब कहा 25 साल में मुझको सीएम बनाओ? बताइए आप। रगड़पट्टी होती है, चप्पलें फट जाती है। क्या फट जाती है? चप्पलें और आप क्या फटना चाहते हैं पता नहीं। लेकिन जो है देश अभी जो है लोकतंत्र, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत सही बात बताओ पांडे जी, अभी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आप आए, आपने इतनी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा कोई सुनता ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुनी नहीं रहा राजस्थान के अंदर। सब कह रहे हैं कि जब तक अशोक गहलोत ठीक ठाक चल रहे हैं वही चलाएंगे कांग्रेस, ऐसा है क्या? पता नहीं किन को चलाएंगे, सब तो बीजेपी में जा रहे हैं। अब मैं अकेला किन को चलाऊंगा? बहुत अद्भुत भाई, बहुत यार मजेदार था। ताली बजा दो यार एक बार आप लोग इनके लिए, बहुत जबरदस्त यार। नेमाराम जी जो है राष्ट्र के नाम एक संदेश दे तो फिर हम खत्म करें। अशोक जी का, हाँ, देखिए जो भगवान श्री राम है वो बीजेपी वालों के बंट आए हुए नहीं है, मैं सही कहता हूँ, कांग्रेस वालों के अटूट श्रद्धा है। हमारे करण सिंह जी खुद कह रहे थे कि भागवत गीता पे, राम पे, किसी पे, देवी पे चर्चा करा लो, अगर मैं हार गया तो जीवन पर आपकी गुलामी करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों को राम के बारे में जानते नहीं है, जानते हैं। युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन की वेला है। अब परिवर्तन चाहता है भारत, विश्व गुरु बनना चाहता है, इसलिए संतों की जो ये तपस्या की हुई है, मोदी जी की तपस्या की हुई है, तो ये चल रहा है। बाकी कांग्रेस ने बहुत अच्छा शासन किया, कांग्रेस जैसी नीति नहीं कोई ला सकेगा, नहीं कोई लाया है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मिमिक्री की। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो दोबारा जो है आंख बंद करके सुनिएगा, तो राजस्थान की तो है तो पक्का लग जाएगा एक बार। है एकदम ऐसे बोले, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। आप लोगों को भी लगा? बिल्कुल बिल्कुल की है, बहुत बढ़िया मिमिक्री की है, लगा ही नहीं क्या। बहुत फेमस है, बहुत फेमस बीजेपी है। किसको आगे लेके जाएंगे, वो बड़ा फेमस है। शानदार, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये पूरी बातचीत हमने चुनावी बातचीत की और लोगों से जाना समझा। बाद में नेमाराम जी ने इसका जो शो स्टॉपर बने। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।